हांसी शहर का ऐतिहासिक किला किस सभ्यता से जुड़ा है, इसका पता लगाने के लिए हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड ने कवायद शुरू कर दी है। बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच ने किले का निरीक्षण किया और मिट्टी व ईंटों के सैंपल लिए। वहीं राखीगढ़ी से मिट्टी व ईंट व एक टूटी हुई मूर्ति के सैंपल मंगवाए गए हैं। इन सैंपल को निरीक्षण के लिए देहरादून की प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। जांच से पता लगाया जाएगा कि किला कितना पुराना है व सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता से मेल खाता है या नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ खुदाई का कार्य शुरू करवाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पत्र लिखेंगे। किरमच ने संभावना जताई कि इस किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। साथ ही यहाँ भारतीय पुरातत्व विभाग जल्द खुदाई का काम भी शुरू कर सकता है। किले पर निरीक्षण के लिए धुम्मन सिंह किरमच पहुंचे और करीब 1.5 घंटे तक यहाँ रहे। इसके बाद वे राखीगढ़ी के लिए रवाना हो गए। उपाध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला दौरा था। इस दौरान उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक सैनी व महावीर धर्मवीर रतेरिया मौजूद रहे। उन्होंने किले पर बनी मस्जिद, कुआं, जैन स्तंभ का निरीक्षण किया। यहाँ से ईंटों के अवशेष लिए। किले के मुख्य द्वार में पार्क का भी उन्होंने निरीक्षण किया। धुम्मन सिंह किरमच ने कहा कि ये साइट काफी पुरानी है व राखीगढ़ी के नजदीक है। इसका कैसे विकास कर सकते हैं वे राखीगढ़ी से कैसे जोड़ सकते हैं, इसके प्रयास किए जाएंगे। सैंपल जांच के लिए लैब में भेजेंगे। इसमें 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। इसके बाद फिर टीम के साथ वापस आएंगे। राखीगढ़ी को यूनेस्को की तरफ से विश्व धरोहर साइट के रूप में घोषित किया जाए, इसके लिए हमने पत्राचार किया हुआ है। किले की खुदाई कराई तो अच्छे परिणाम आएंगे। माना जाता है कि इस ऐतिहासिक किले का निर्माण 1191 में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में फतेह हासिल करने के बाद किया था। इस किले में सैनिक छावनी बनाई गई थी। 1982 में जैन धर्म से संबंधित 57 मूर्तियां कुक्कू शोरगर नाम के व्यक्ति को किले में खुदाई करते वक्त मिली थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 2004 में यहाँ खुदाई करवाई थी। खुदाई में कुषाण, महाभारत, राजपूत, इंडो ग्रीक, इस्लामिक व अंग्रेजी काल से संबंधित अवशेष निकले थे। इन अवशेषों में ईंट, सिक्के बनाने के सांचे, धार्मिक स्थलों के अवशेष, मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन समेत काफी निशानियां मिली थी। यहाँ से 2165 सिक्के भी मिले थे। वर्ष 2003 में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जगमोहन ने यहाँ निरीक्षण किया था। 80 में ये बहुत प्राचीन किला यहाँ पर है और हमारा उद्देश्य ये था कि जितनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पूरी हरियाणा में है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का ये रहता है कि जितनी ऐसी साइट्स हैं उन सबको कैसे डेवलप किया जाए, कैसे वहाँ टूरिस्ट आ जाए, या जो साइट में लगता है कि हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। वैसे तो ये साइट है बहुत प्राचीन है, आप देख सकते हैं, बहुत पुराना गेट है और ASI के द्वारा ये साइट प्रोटेक्टेड है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। तो राखीगढ़ी के बिल्कुल नजदीक है और सरस्वती के पैलियो चैनल पर है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं और इसको हमारी संस्कृति से कैसे जोड़ सकते हैं, उसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। तो आपने ये सर हाथ में मिट्टी और कुछ ये ईंट भी ली हुई है सर, इसका क्या मोटिव है सर? देखिए, हम जहाँ भी जाते हैं एक सैंपल जरूर लेते हैं, 2-3 तरह के, मिट्टी भी लेते हैं, ईंट भी लेते हैं। ये जो ईंट है ये बहुत प्राचीन है, देखने से लगता है कि बहुत प्राचीन है। तो ऐसे हम जितने तरह के अलग अलग हमें तत्व मिलते हैं हम सबको एक तरह के सैंपल के तौर पे लेते हैं। इन्हीं से पता लगता है कि हमारी संस्कृति जो है वो कितनी प्राचीन है। यानी कि जो माना जाता था पहले, हमारे जो लेफ्टी इतिहासकार रहे हैं उन्होंने कहा कि जो आर्यन हैं वो बाहरी हैं, यानी कि हम लोग जो हैं वो यहाँ के नहीं हैं, वो बाहरी हैं। लेकिन ये सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता ने और राखीगढ़ी की खुदाई ने, धोलावीरा की खुदाई ने, हड़प्पा की खुदाई ने, मोहनजोदड़ो खुदाई ने और हरियाणा में कुनाल की खुदाई ने साबित कर दिया कि आर्यन यहीं के थे। और जो ये जितनी सभ्यताएं हैं ये सारी की सारी सरस्वती और सिंधु नदियों के किनारे पनपी हैं। ये सबूत, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है किसी देने की। हमारे सरस्वती बोर्ड के साथ जितनी नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसी जुड़ी है, चाहे वो इसरो है, चाहे वो ONGC है, सब ने ये प्रूव कर दिया है कि सरस्वती इस क्षेत्र से बहती थी और इसी के किनारे ये सारी सिविलाइजेशन जो है ये पनपी और बड़ी है। तो इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी सर और कहाँ भेजा जाएगा इसको?